बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है, इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी, लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब 500 रुपया लग जाएगा, 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी, लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका, इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है, इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है, बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते हैं, जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहे हो, तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज लिख के देते हैं, जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रटे तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम पढ़ा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा नियत बनेगा, अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने, कहाँ फुस फुस। घर में जान रहा जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा, अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप लगता अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां, अच्छा आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, कहाँ उठा देते? बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े, 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मजा कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुमा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो, तो औरत खत्म हो गलो, बुखार उगर कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द है, बड़ी दर्द है। चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए।
अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अगर इमाम साहब कहीं दो मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब अजान हो रहा है, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता है कि ये कहाँ से बाहर से विदेशी आया है, अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मालूम नमाजी, जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15 10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदाबांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया था को, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों, इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 100, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है, और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, अवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी सम्राट, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाअल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम में 2-4 गुंदे फट से उड़ जाइए, फट से आ जाइएगा, तकरीर खड़े में ऐसे होता है ना। जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता, उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। देखिएगा। अरे बाप, अभी मेरे साथ कोई रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है, और एकदम DD3 फिट कर लिया है, और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने तरीका है, दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। बोल ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है, पूरा सब खड़ा हो। जी जी, जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पांव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। अजीब, जब भी नाशिब ऐसे नहीं किया जाए, क्या हुजूर, सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा दम नहीं था। और अगर 3-4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था, उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे।
एक मुखर्री को देंगे इनाम, बोले के चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हज़ार रुपया इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हज़ार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अभी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसा दीजिए, बोल का करें सब इमाम साहब बचपन से गुजरात बम्बे किया, आने दीजिए पैसा आपका फुल पेड कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो गए ना। तब इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे भी? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे हैं कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ आपका शौहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शौहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शौहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शौहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शौहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शौहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शौहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शौहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन
बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह। सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह। अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह। सर के बाल को, चूल को संवारना, घर में रहना। अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना। जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो, पाक हो, वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शोहर देखेगा। हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के गिर जाएंगे। मैदाने महशर में हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो। रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल करो, सवाब जोड़ लो। 10 साल करो, सवाब जोड़ लो। 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे। जो बीवी पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा। माशाल्लाह, हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम। इतना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा जी। या अल्लाह, झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो खम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जूनी इस्तेमरार के लोगों, नौजवानों, कमेटियों से गुजारिश है कि जैसे आज जलसा कर लिए, कल आपके मोहल्ले में 5 नमाजी बढ़ना चाहिए तो जलसा कामयाब है, वरना बाजा वाला कामयाब रहेगा, यूट्यूब वाला कामयाब रहेगा,
मौलाना शायर कामयाब रहेगा, आप फेल हो जाओगे। जब आपके जलसे से कोई 2-4 नौजवान यहाँ ही का, इसी मोहल्ले का कमेटी जो बिल्ला लगा लगा के घूम रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, मोहल्ले में एक माहौल पैदा होगा। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जब नमाज पढ़ने लगते ना, तो नहीं सुने होंगे आपने, वाक़या 12 सुना होगा, शैतान ने बहकाया था। हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके पाँव में तीर लग गया था। लोगों ने नमाज के बाहर जब तीर खींचता था, हजरत मौला अली चीखने लगते, मेरे साथियों छोड़ दो, पाँव में लगे रहने दो, बड़ी तकलीफ होती, बड़ी दर्द होता है। लेकिन हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पाँव से तीर निकाल लिया खींच के। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरने के बाद देखा साथी बैठे हुए, खून बह रहा है। अली फरमाते, हजरत मौला अली फरमाते, क्या बात है? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते, मुझको जर्रा बराबरी खबर नहीं। कहा कैसे? कहा मैं जब नमाज में डूब गया ना, जब नमाज में मैं डूब चुका था, तो ऐसा लगता था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के नमाजी नियत मान लिया और पंखा देखेगा कितनी स्पीड चल रहा है, अजीब हाल है। इसलिए नौजवानों, अपने बेटों को बेहतर बनाओ। इसलिए बेहतर बनाने के लिए किताब पोथी हाथ में दो, मोबाइल छीनो। ये जो मोबाइल दिया है ना, ये मोबाइल से तेरा बेटा बर्बाद होगा। कितना घर उजड़ गया मोबाइल से, तुमको नहीं पता। सच्चाई है। कितना घर उजड़ गया है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में अगर आई लव यू लिख दिया, अरे वाह, माथा खराब, काम करने मन नहीं करता, प्यार हो गया प्यार, अरे वाह, पूरा गांव में चर्चा। कहा हुआ रे, मन नहीं करता, बम्बे जाने कैंसिल कर दिया। कहा हुआ, आई लव यू टू हो गया। अरे कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, रिप्लेस कर दिया आई लव यू टू। जहर खा लेंगे, शादियां करेंगे तो वही करेंगे, वरना मार जाएंगे, पूरा खानदान तबाह। एक आई लव यू में पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज में बेटा जहर खाने के लिए तैयार। एक कोई पागल मैसेज भेज दे, तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार। अरे तेरे रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज महबूब के जरिया भेजा है। एक बार उस मैसेज को अगर खोल के पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, असमते कुरान, सरज़मीने झोनी इस्तमरार, हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जरूरी है कुरान की तिलावत की खुशबू हर घर से आए, लेकिन नहीं, हर घर से टीवी की मोबाइल की आवाज आती है, कुरान पढ़ना तुम बंद कर दिया। मेरी माँ बहने, तुझे कुछ नहीं करना, शोहर को सलाम करने की आदत डाल दे। रोज मत करो, डेली मत करना, लेकिन जिस दिन जुम्मा पढ़ के आए, तुम जुम्मा के दिन जल्दी नहा धो के, खुशबू को नहा धो के तैयार हो जाना, मुसल्ला बिछा देना, शोहर मस्जिद चला जाए, तू मुसल्ले पे कुरान खोलना, 1-2 लफ्ज पढ़ना, 1-2 रुकू पढ़ना, 1-2-4 आयत पढ़ना, 1 घंटा तक कुरान के सामने बैठी रहना, कुरान को पढ़ते रहना। जुम्मा पढ़ के शोहर आएंगे, कुरान को समेट करके उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जुम्मा के दिन कुछ नहीं, डोली मत पढ़ो, टाइम नहीं मिले, जुम्मा के दिन शोहर चले जाए मस्जिद, तू जल्दी दिन हाथ होके घर पहुंच करके, कपड़ा खींच करके, सब कुछ करके तैयार करके, शोहर जाए मस्जिद, 12:15 बजे कुरान खोले, 2-4 रुकू पढ़े। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इमाम साहब को, शोहर को कहेंगे, इमाम साहब को बुला दीजिए ना, हर सप्ताह जो कुरान शरीफ पढ़ते थे ना, वो 1 पारा 1 कुरान खत्म कर लिए हैं, पढ़ा बुला दीजिए। इमाम साहब दुआ कर देंगे, फातिहा कर देंगे, माँ बाप के नाम से भी कर देंगे, सास ससुर के नाम से कर देंगे, घर में बरकतें भी होगी, तिलावत कुरान की खुशबू भी होगी। सलाम करें जुम्मा के दिन, लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम सलाम करने का ही है। जुम्मा दिन करती है, नहीं करेगी। हम लोग का सिस्टम चला है, साल में 1 दिन ईद में HD सलाम, 5G सलाम। शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आएंगे, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। हाँ? अपना बेटा पूछे, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल आ रहा है। बोल आज तेरे बाप को सलाम करेंगे बेटा, आज ईद है बेटा, आज सलाम के जीद है।
एकदम शोहर आया ईदगाह से, एकदम बीवी द्वारी में खड़ी है, ठीक दोनों दुपट्टा चसड़िया ली, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। वो भी सब नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पैबंद लगाती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली जब आते दरवाजा फातिमा खोलती, पहले सलाम करती, बाद में कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नौजवानों, अगर आपकी बीवी सब सलाम नहीं करती है तो तू अपनी बीवी सलाम कर। जी, अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुन, अपनी बीवी एक जगह कह दिया बीवी सलाम करना, वो लड़का क्या समझा, सुबह उठ के दूसरे बीवी सलाम कर दिया, अभी थाना में लड़का। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, दूसरे बीवी कहोगे हाथ पांव मार के तोड़ दे। अपनी बीवी मोहब्बत बढ़ेगी, जो अपनी गरीब की होगी जन्नत का नमूना पैदा होगा, कसम नमूना दिखाई देगा। उस नस्ल में जब बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा, जलसों में नहीं घूमेगा, पबजी नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा। वो बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम रसूल चला जा रहा है, कौस का दीवाना चला आ रहा है, खाजा का मस्ताना चला जा रहा है। जब दुनिया छोड़ेगा ऐसा लगेगा आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग थक गए, कितनी देर और बोले, और 2 घंटा बोले। 1 घंटा लगभग मैं 20 से बोल रहा था, 3 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा बोल 2 घंटा। अच्छा ठीक है 2 घंटा बोल देते हैं। मेरे घर के मोबाइल नंबर लेके रख लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, 2 घंटा बोला है, बेहोश हो गया है। पर डे यही काम है। कल भी थे मालदा में, आज यहाँ, कल कहाँ लखीसराय तरफ रहेंगे। और उम्र भी मेरी 50 प्लस हो गई। ये देखने में जीट जाट देखते हैं ना, जवान नहीं है। सोचे जार करने जवान है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। वाह वाह। एक जगह कह दिए किशनगंज में कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3-4 गो बूढ़ा उठ के फट से खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठबो, जन्नत जेबे न करबो, बैठकी की हो तो खाम खा। हम बोले बैठिए चाचा, नहीं मौलाना साहब आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, काहे ले रतिया पास करेंगे, सबके घर में सो जाए। सही बात है, उलमा है जिम्मेदार स्टेज, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा जी। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज भी पढ़ना हो तो जवानी में पढ़ लीजिए। जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सजदा जवान है। जवानी में नमाज पढ़ोगे तो सजदा भी नमाज जवान की तरह दिखाई दे। अच्छा बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते 70-75 साल के बूढ़ा ऐसे ऐसे हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया, नलवा पास बैठा, दोनों नलवा हिला हिला दोनों खोल दिया। बोले चाचा ये क्यों खोलिए, दोनों क्या खोल दिए? बोले हाथ वैसे खुल गया, हिल रहा था। ऐसे ऐसे हिले। और जब सर का मसा करेगा लगता माथा में तेल लगा रहा है ऐसे ऐसे, अरे एकदम। हम बोले चाचा चुक चुक हुआ, कौन किताब में लिखा हुआ है? कुछ तो जानता नहीं है। नमाज पढ़ोगे जवानी में पढ़ो ना। हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोग जिंदगी में खाली खेत में, मोड़ में, चौक में, है ना, बैल बकरी चढ़ाते जिंदगी कट गई। और जब 55, 70, 75 साल जब हाथ पांव कवरेज रस बाहर, तब टुघरोल 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 मस्जिद गया। अब मगरी में चप्पल बदल के ये चप्पल वो बूढ़ा, वो चप्पल ये बूढ़ा पहन के चल दिया। अब वो हल्ला हो गया, सदर साहब निकले, फैसला किया, तब चप्पल बदला बदली। पूरी जिंदगी खराब कर लिए चौक में मोड़ में बैठ के। नमाज पढ़ो अभी से। को है मोहल्ले का नाम जूनी इस्तेमारी के, कोई एक नौजवान का झारखंडी साहब मैंने जब जलसा किया है, अब जुम्मा से मैं 5 वक्त नमाज के लिए इरादा किया हूं, कोई एक लड़का कह दे आज का जलसा 100% कामयाब। कोई एक लड़का, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम हो गया? मुसाफा कीजिए।
सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। यकीनन आज झुन्नी का जलसा मोहम्मद कामयाब हो गया। सरफराज अल्फराज एक आदमी यहाँ सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था इस गांव में, बाद बाकी सब हाजी से है। एक इसका जोड़ा है कोई, एक आदमी जोड़ा इसका। कमेटी वाले नौजवान जो है, जो आगे बढ़ेंगे, सुनो, नमाज पढ़ोगे बीबी अच्छी कहेगी, नमाज पढ़ोगे ससुराल जाओगे इज्जत होगी, मेरा दामाद नमाजी है, नमाज पढ़ोगे मेहमान के यहाँ जाओगे, मेरा साढ़ू नमाजी है। और अगर मताल पी अंकड़ जाओगे ना, ससुराल भी जाओगे तकलीफ होगी, अरे मताल दामाद आया है रे, गाड़ी ठीक से रखना वरना लेके चल देगा। तो नमाजी से इज्जत होती है। एक आदमी, एक कमेटी का और कोई एक लड़का है, बस, उससे ज्यादा नहीं कोई है। ऐसा है एक आदमी कमेटी का, एक आदमी। आज से नहीं, जुम्मा से शुरू कीजिए, कल से, परसों से, एक सप्ताह के अंदर के मौलाना अब पढ़ेंगे। वहाँ धुआं निकल रहा है ना, क्या हुआ, चाय बना रहा है, एक चाय वाला पूरा भारत तबाह कर दिया है। आप यहाँ भी कुछ कहिए। कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा तकरीर हुई, एगो नमाजी बड़ी मुश्किल से खड़ा किए, मौलाना इस्लाम खतरे में है, सही में खतरा में है ना। एक आदमी, कोई कमेटी का कोई लड़का है, कमेटी का, हाँ आ रहा है, अरे माशाअल्लाह, नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मते नमाज। अच्छा, आप लोग कभी कटिहार रेलवे स्टेशन गए हैं? कभी आप कटिहार रेलवे स्टेशन जाइए, जो यहाँ से जो गाड़ी बाहर निकलती है, आप कभी जाकर के बारसोई रेलवे स्टेशन जाइए, या अगल बगल बस अड्डा जाइए, पूर्णिया से जो गाड़ी भागलपुर तरफ जाती है, कभी गए हैं? देखिएगा, हर 15 दिन, हर 2 महीना, 1 महीना में बिहार की, झारखंड की गरीब की बेटी रो रो के, सिसक सिसक के, तड़प तड़प के कहाँ जाती पता है? कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बे, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की बेटियों को शादी दे देता है लोग। पता है क्यों? पता है? वो बेटी जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, बाप गुर्बत का शिकार है। आपके यहाँ रिश्ता मांगने आएगा तो आप कहोगे KTM गाड़ी लेंगे, 2.5 लाख नगद लेंगे, साथ में डिस्को भर और बेटा बगैर को भर। तुम मांगते हो, अब गरीब बाप कहाँ देगा? अल्लाह, सोचा कभी? अल्लाह, वो गरीब बाप कहाँ से जुगाड़ करेगा? रिक्शा चलाने वाले, खेती बाड़ी करने वाले 3 लाख कहाँ से देगा? अल्लाह, आज 5-5, 10-10 आदमी मेहमान लेके बेटी बाप के दरवाजे पे भिख मंगा की तरह जाके बैठ के कहते हो KTM गाड़ी लेंगे। अल्लाह, अल्लाह, मोटका टायर वाला लड़का है, 30 किलो वजन, और गाड़ी है 1.5 कुंटल। अल्लाह, बहू को पीछे बैठाया है, लड़का अंदर में दब गया है, बहू पीछे से गर्दन में हाथ रखी है। एक बहू पूछे, हाँ बहू, आप लोग हाथ शोहर के गर्दन में काहे रखते हैं, यहाँ काहे पकड़ते हैं? बोल, मौलाना साहब 3 लाख दिया है मेरा बाप, ज्यादा कहेगा दबा देंगे, इसलिए गर्दन में हाथ में रखते हैं। सच्चाई। जब तमाशा बनाए हो, उन मांगना, डिमांड करना बंद कर दो। बिन मांगे बेटी बाप जो दे दे वही ले लो। शर्म नहीं आती है मुसलमानों? गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। अलमारी देगा गोदरेज, बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा। पलंग देगा बेटी बाप, सोए तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है जी, सच है। रमजान में फितरा उठा, मांगना बंद कर दो। बिन मांगे मिले वो तोहफा है, बगैर मांगे मिले वो जहेज है, बगैर मांगे मिले वो जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड को रिश्वत है, रिश्वत इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी हो। 3-3 लाख वाले सलाम, 3-3 लाख मांगता है, और बेटा बम्बे गुजरात में जाके पत्थर तोड़ता है। बोलो मुसलमानों, तुम जो आज अपने बेटे को बेच बेच के डीजे पड़ाका, 30-30 गाड़ी और दूल्हा, अरे बाप, जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, और शादी के दिन वो शेरवानी लगता कछोसा से डायरेक्ट यहीं उतरा है। हाँ, वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठगला रहा है। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। कम खतरनाक। और नहीं देखते, पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम मौलाना लोग पड़ाका कभी मना करते?
अगर जायज होता तो पड़ाका मना नहीं करते। आप तो 10 टकवा पड़कवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक 10 टका 10 ने की सवाब, एक बम में 100 ने की। देना माटी ले जाते झोला में भर करके, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब। चारों कोलम 4 गो डेना माटी देते और एकदम सटा देते, समधी घर खत्म, सीधे जन्नत। पड़ाका से फायदा नहीं है, नुकसान है। हम मौलाना मना नहीं करते, इमाम को आगे बैठाते, हजरत आज बेटा की शादी है, एक झोला सवाब लाए हैं, फूंक फूंक के फटते जाइएगा, फेंकते जाइएगा, एक बम में 10 ने की। मुसलमानों तौबा कर, पड़ाका फोड़ना बंद करो। डीजे बजाना अगर जायज होता तो गाड़ी में डीजे क्यों बांध के ले जाते, समधी पीठ में मान देते, डबल सवाब होता। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं, इलाके से बंद हुआ कि नहीं हुआ? अगर जो कोई बाराती में लेके जाता है उसके बाराती जाओगे क्या? डीजे पड़ाका बंद करो, हो सके तो सादगी में शादी करो, सस्ते में शादी करो, ताकि जो बेटियां बम्बे के सड़कों पे सुसक रही है, गुजरात के मंडियों में सौदा हुआ है, इलाहाबाद कानपुर के बाजार में बेचा गया है, कश्मीर के चौराहे पे नीलाम किया है, दिल्ली के शक्लों में बेचा है, वो बेटियां बम्बे गुजरात नहीं जाएगी, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां नेमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटियां हैं वहां खुशहाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करो। हमारे झारखंड में भी ये चलन है, लेकिन मैं झारखंड से आके आपके बिहार में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे के शादी, एक लड़का है जरूर करेंगे, जिंदगी रही बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। बेटा मेरा है, घर मकान हम बना दिए, 2 लाख 2.5 लाख रिश्वत खा के मर के हमको वो अजाब नहीं लेना है। कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो, मौलाना हम भी बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बिन मांगे जो बेटी बाप देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो, बगैर बेटी बाप बगैर मांगे अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। जहाज जायज है, लेकिन मांगोगे एक साइकिल तो नाजायज है। मत मांग, बिन मांगे ज्यादा मिलेगा, बेटी आएगी। सरपंच साहब, अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब दीजिए भाई, इतनी बड़ी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। 11वीं किस नाम से जलसा है? 11वीं की पीर के नाम से 11 आदमी खड़ा होना होगा जलसे में कि मौलाना हम नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे जितना देगा और मांगने से ज्यादा मिलेगा। जी, कोई एक आदमी और खड़े हो जाए, फोन जल्दी, एक आदमी 2 आदमी हो गए, इधर आ जाइए, एक आदमी आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, 3 इधर आ जाइए। सरपंच साहब आगे बढ़े, सरपंच आगे बढ़े, सुन लीजिए, सरपंच आगे बढ़े। 1-3 आदमी, चलिए, एक आदमी उधर जा रहा है, उसका बेटा नहीं है बेटा आ जाइए। अरे माशाल्लाह, इधर वो बाप खड़े हो जाए जो अपने बेटे की शादी पर डिमांड नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता लेना हराम नहीं है, कोई मौला नहीं कहेगा कि लेना हराम है, मांगना हराम है, डिमांड हराम है। माशाल्लाह, अगर वो घर बसाने के लिए अपनी बेटी कोई जरूरत के सामान 4, 5 वो मना, वाह वाह, 6 आगे आए। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 2 3 4 5 नारे तकबीर, आगे जलसा कामयाब है माशाल्लाह। यकीनन अभी माशाल्लाह, ये देखिए एडवांस, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांगेंगे नहीं, जलसा बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे दे वही ले लेंगे। देखिए ये जलसा यूट्यूब वालों इसको नोट करो, इसको है ना रिकॉर्डिंग करो, पूरा हिंदुस्तान में फैला दो, होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेटा इनायत करेगा, दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला बेटा इनायत कर दे। और जितने बात बाकी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को बाल बच्चा नहीं है, बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। एक जगह हाथ उठवा दिए, उसकी बीवी दरवाजे में खड़ी थी, बोला आओ आओ, बहुत बड़ा मर्द बनल है, आओ, हाथ हवा का उठाया। तो बीवी से जो लोग नहीं पूछ के आया होगा, हो सकता है वो डरता होगा। आजकल तो हुकूमत बीवी की होती है ना। इतने लोग बैठे हो, बढ़िया सरपंच साहब, बढ़िया बेटा, बढ़िया भाई साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका जलसा। नमाजी बन गए और ये भी हो गया जलसा 110%। 10 समझते हैं,
इंग्लिश हम लोग भी बोलते हैं लेकिन समझते कम। हम लोग मुसलमान की इंग्लिश कितना बोलते हैं? 3, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने जानते हैं, और कुछ नहीं। सब उतना। कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में। बेटा बिजी स्पेलिंग बी बी बी। पढ़ेगा मुसलमान तब ने। मुसलमान पढ़ना छोड़ दिया है। मौला मौलवी पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो करके, नहा धो के पड़ गया। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा बेटी नहीं देखेगा। बेटी है ना, खेत तरफ मोबाइल लेकर के नहीं देखते हो आजकल। जब भी बेटी फोन आता है, कोई प्राइवेट फोन, तो घर में माँ बाप है, माँ बात नहीं, किसका फोन है रे, कहाँ बात हो रही है, टावर नहीं है। और खेत बात उधर टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कनीज़े फातिमा बना, बेटों को मोबाइल से रोक, गुलाम हुसैन बना, ताकि तेरे घर में जब दोनों बच्चे रहेंगे और जब जलसे में आएंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गुनगुनाते जाएंगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, क्या जलसा में रंग आया, क्या जलसे में रंग आया है। बहुत अच्छे। लोग जो लोग चला गया घूम रहा है, वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा लास्ट टाइम जो झारखंडी बाबा कर रहा था मौलाना कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। कुछ लोग घूम घाम के चले गए। कुछ लोग घूमने आते हैं जलसे में। जलसा करोगे कमेटी टाइट रहना, रोड रास्ते पे तमाशाबाजी नहीं। इसलिए कुछ लौंडा छोंडा ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो जलसे में खाली घूमने की नियत से कौन उस पर नजर रखना। कुछ लड़कियां भी आती है जलसा देखने लिए, घूमने के लिए, उधर भेंट मुलाकात की चल दी, उस पर नजर रखना। जलसा जलसे को बना के रखना, जलसा को जालसाज मत करना। यहाँ से दीन का पैगाम होता है। कोई खुदा न करे कोई ऐसी छोटी सी छोटी अगर कोई घटना हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान में फैल जाता है। सोशल मीडिया का दौर होता है, क्या सर ये फलना जलसा में ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अभी एक जलसे में हम लोग बंगाल में गए थे, है ना, अपने से उठ के लोग दौड़ने लगा। बोले क्या हुआ? बोले हो गया, क्या हुआ, हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। पता चला तो ठेला में जो बेच रहा था उसका वो डेगची था, वो गिर गया नीचे, उसी में वो हुआ। तो आजकल आदमी जलसे में आता है तो सोच समझ के आइए, और जलसे में आइए तो गुलामी मुस्तफ़ा बन के आइए, गौस का दीवाना बन के आइए। लड़का और आवारा बन के मत आइए। आप बोले थे कि मैं लड़का हूँ, लेकिन आज जा रहा हूँ नबी का गुलाम बन के जा रहा हूँ, नबी का गौस का दीवाना बन के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह पढ़ेंगे, जलसे में आएंगे, जलसा कामयाब है। आज का जलसा देखिए, माँ बहने भी आइए। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब भी घर आए तो शोहर को देख के सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। अरे मोहब्बत करो नौजवानों, तू भी मोहब्बत कर, बेटी से कर, बहन से कर, भाई से कर, खानदान से कर, मोहल्ले से कर, उलमा से कर, सबसे मोहब्बत कर। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा। मेरे आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना तेरे आंगन में बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 इलाके के इमाम को बुला, गारंटी नहीं। 10 पीर साहब को बुला, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे और तुम अगर बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ तेरी यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करना कि माँ का चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टलेगी। मोहब्बत से देखोगे हज का सवाब होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए माँ बाप को जब घर से निकलो पूछ लो, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार हटिया जा रहे हैं, माँ कुछ खाने मन करता है। माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा। माँ को बाप को पूछना, बूढ़े बाप को, बाबा कुछ खाने में मन करता है? बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन जिंदगी में माँ बाप को पूछ के नहीं जाता है, ना कभी मोड़ से जाके फोन करके पूछता माँ को, माँ हम तो बाजार आ गए, मार्केट बड़ा ठेला में एक से एक चीज बिक रहा है, माँ कुछ खाने में मन करता है। माँ
अगर एक बेटा फोन करके पूछ लेता, माँ कहती बेटा जो मन करता लेके, लेकिन कभी माँ बाप को नहीं पूछेंगे, फोन करेगा मार्केट से जाके बीवी को, हेलो हेलो कौन चीज खाएगी, कौन चीज खाने मन कर रहा है, बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 को गुप चुप ला के बीवी दे दिया, बीवी कोना में बैठ के एकदम गप, सास पूछ रहे हाँ बड़ी कौन चीज खा रहे, कौन चीज हो, तब तक खत्म। अरे भैया बीवी को खिलाओ, कौन मना किया है, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी खिलाना, हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना, हो सके तो पहला लुकमा उठाना, और बीवी के मुंह में अगर कोई डाल देता है, और बीवी अगर शोहर के मुंह में डाल दे तो ये कोई खता नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए हम जाके कटिहार में, हम बोले अगर अपनी बीवी को अगर कोई खिला देता है तो ये सुन्नत है। वो लड़का दोपहर में क्या क्या अपनी बुलाए, आज खाना साथे में खाना है, बस चहवा कहाँ क्या कर रहे हैं आप। देखिए हम तो वो मौलाना नहीं है, और नहीं कहोगे मौलाना चाय चला के दिखा दीजिए, तो चाय से डिस्टर्ब होता है। हम तो कहते हैं पूरे स्टेज में चाय 2-2 मुर्तबा पिलाना चाहिए कमेटी को, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मेरी तकरीर में चाय पीजिए, खाइए, नहाइए, धोइए, जो जो कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम मौलाना नहीं है, एक दो मौलाना चाय रखो, डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब, आप अपने मुंह में तकरीर करते हैं, अपने मुंह में चाय पीते हैं, डिस्टर्ब का। हम तो कहते हैं पूरा मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब जी सच है, होता है कि नहीं। अब स्टेज में बैठेंगे बेचारे, अब लोग बैठे हुए हैं, अब अगर कोई चाय दे रहा कमेटी वाला, चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब है, हम कभी नहीं कहते जी, चाय डबल पिला। हम तो कहते हैं चाय पिलाने साथ कमेटी को जितने ओलमा स्टेज में बैठेंगे सबको नजराना देना होगा, मुझको भी नजराना दे दीजिएगा, हजरत को, शायर को, मुखरी को दीजिएगा। ये लोग इमाम है बेचारे लोग, 5, 7, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर से मोटरसाइकिल चला के आए हैं, घर वहाँ छोड़ के आए हैं। कम से कम इन लोगों को लिफाफ में 200-500 रुपये डालना चाहिए, ताकि इमाम भी खुश होंगे। हर कमेटी वाले जब भी जलसा करो तो इसका ख्याल कीजिएगा, 10-15 इमाम के लिस्ट बनाना कि 15 इमाम को हमने दावत दिया है, इमाम साहब को 300-300 रुपया, 200-200 जितना बजट है 500-500 डाल दीजिए। इमाम साहब सलाम उसको लीजिए, इमाम साहब आएंगे, रात भर जलसे में बैठ करके नारा लगाते हैं, समर्थन देते हैं। हम अकेले तकरीर कर पाएंगे, अकेले कोई ना पढ़ पाएगा जब तक ये लोग नहीं रहेंगे, तो इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ज़रूरी है। कमेटी वाले जब भी कोई इलाके में जलसा करें, हालांकि सीमांचल में जितना जलसा होता है ना, उन जलसों से हर साल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज बन सकता था। इनको बनाइए, जलसा भी कीजिए, ऐसा नहीं कि जलसा मत कीजिए, जलसा कीजिए, जलसा से ईमान में ताजगी आती है। जब जलसा होता है तो इलाके में मेहमान आते हैं, तो मेहमान आने से बरकत होती है। अभी घर घर में आपके झुंड में आए कि नहीं मेहमान, कितना सुहाना लग रहा है। मेहमान रोज नहीं आते, मुकद्दर है कि मेहमान आ गए, किस्मत अच्छी कि 2-5 आदमी तुम्हारे घर में बैठ के खा गया। कौन खाने के लिए तरसता है जी, एक टाइम का खाना कोई नहीं चाहता आजकल। आपके यहाँ के खा गया, किस्मत वालों के आपके घर में कोई मेहमान आके खाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतु पे जाते थे, रब से कलाम होता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, है मौला जब तू बंदों से खुश होता तो क्या करता। रब फरमाता, मूसा अगर मैं अपने बंदों से राजी रहता हूँ ना तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहे सुभान अल्लाह। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता। रब फरमाता, मूसा उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता। रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता। तो आज आपके मोहल्ले मेहमान आए हैं, कितना सुहाना लगा। नबी के आपने कोई किसी ने नबी को नहीं देखा, नबी के नाम पे जलसा सजा, इतना सुहाना, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना भालो आपका मोहल्ला लगे जो नबी के नाम पे हल्का फल्का सजा दे तो इस तरह सुहाना हो, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर दुआ करें, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। बहुत अच्छा। आज का जलसा 2:45 बज गया। हमारे सलीम भाई वादा किए, अरे क्या पढ़ते भैया कसम खुदा की। मेरे साथ अभी उड़ीसा इलाके में, बंगाल इलाके में कई जगह हम लोग साथ रहे। अंदाज़े पढ़ने का अंदाज अलग है और आवाज़ भी माशाल्लाह, और कोई नखड़ा नहीं, कोई ऐसे नहीं, अच्छा पढ़ते जब कहें जय सादगी में यही है। आप लोग अदब के दायरे में से सुनते हैं वैसे सुनाएंगे, और जो जो वादा किए वो लोग वो पढ़ेंगे। 2:45 बज गया, बस 1-2 कलाम सुन लें। मेरी तकरीर 1 घंटा से 1.5 घंटा के लगभग होने लगी। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। जितने चैनल वाले हो थंबनेल ठीक से लगाना, ये सब मत लिखना, है ना। आप ये सब चैनल में आप तकरीर सुन ले, तो मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना,
एक जगह बोल दे यूट्यूब चला जाना, तो बूढ़ा आया का झारखंडी बाबा यूट्यूब अररिया तरफ है कि किशनगंज तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा कि झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है। लोग झारखंडी, मैं असल नाम है मेरा मोहम्मद सिद्दीक हसन रजवी। मैं बरेली शरीफ से मुरीद हूँ, और जो बरेली शरीफ से निस्बत हो जाए तो अपनी जबान से हमेशा कहता कि पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद रजा। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ दिल से। दिल कहाँ है? यहाँ। दिल तो जानेगा, लड़का लोग नहीं जानते हैं। गली में लड़का लोग दो चार को पागल किस्म का लड़का देखे कान में हेडफोन लगाएगा और 12 बजे रात माथा घुमाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले बेटा दिल है दलदल है, कहाँ दे देते हो? दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल अल्लाह ने बनाया है। दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।